अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने काला जादू कर दिया है और हमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और उससे आप लोगों को बचना है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए दोस्तों, बहुत काम का वीडियो होगा। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक कमाल का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप लोग दिल से बोलेंगे भाई क्या वीडियो बनाया था, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके से वीडियो दिखाऊं, अलग तरीके से जानकारी दूं, ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें और आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। दरअसल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए मेरे वीडियोस देखते हैं, वो लोगों ने वास्तु शास्त्र का नाम तो जरूर सुने होंगे, और साथ ही साथ मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने लाफिंग बुद्धा के बारे में भी सुने होंगे दोस्तों। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति और फोटो ऐसी मूर्ति और फोटो होती है जो आजकल के घरों में अक्सर दिखी जाती है। ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जो अक्सर लोग एक दूसरे को देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो गिफ्ट देते हैं या फिर लाफिंग बुद्धा का गिफ्ट ले लेते हैं या फिर लाफिंग बुद्धा की फोटो या मूर्ति अपने घर में रखते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि आखिर इस मूर्ति को घर में रखने के बाद हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, इस मूर्ति की अहमियत क्या है, खासियत क्या है, आखिर लाफिंग बुद्धा है कौन और किस तरह से ये वास्तु शास्त्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जीरो से शुरुआत करते हैं, एंड तक पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपके दिमाग में पूरा भर डालेंगे। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई काफी समय से बीमार चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने काला जादू कर दिया है और हमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और उससे आप लोगों को बचना है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए दोस्तों, बहुत काम का वीडियो होगा। तो फिर से जैसा मैंने कहा कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल भारत में जिस तरह से वास्तुशास्त्र माना जाता है, उसी तरह से चाइना में माना जाता है फेंग शुई। और मैंने यहाँ पर चाइना का जिक्र इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि चाइना के लोग ये मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा वहां के ही एक देवता है, एक ऐसे देवता जो जहां पर भी जाते हैं वहां पर खुशियां फैला देते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म कर देते हैं। दरअसल चाइना वालों का यह कहना है कि जो लाफिंग बुद्धा है वो आज से कईयों साल पहले इस दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट करते थे। वो एक बौद्ध भिक्षुक थे और जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तो इसके बाद वो बहुत हंसे और बहुत हंसने के बाद वो जहां भी जाते थे लोगों को सिर्फ हंसाने का काम करते थे। और उनका ये मानना था कि लोग अगर खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और इसी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल पॉजिटिविटी होने के कारण उन्हें देवताओं का दर्जा दे दिया गया, जिनका असली नाम पुताई था। चाइना के लोग कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा का नाम असली पुताई था और उनके हंसने वाले नेचर की वजह से उनका नाम लाफिंग बुद्धा कर दिया गया था। दोस्तों, अगर हम लोग बौद्ध धर्म के हिसाब से, इंडिया वालों के हिसाब से माने, तो दरअसल जो भगवान बुद्ध थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, और उनमें से जो उनके हुतेई नाम के शिष्य थे वो बहुत ही ज्यादा प्यारे और बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उनका ये कहना हुआ कि इस जिंदगी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हंसना है, हंसते रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी वजह से वो जहां कहीं भी जाते थे लोगों को सिर्फ और सिर्फ हंसाने का काम करते थे। धीरे धीरे करके उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही चले गए और फिर उनका नाम कुछ समय बाद लाफिंग बुद्धा हो गया। लाफिंग बुद्धा क्यों? क्योंकि वो भगवान बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य थे और साथ ही साथ वो बहुत हंसते रहते थे, इसलिए उन्हें लाफिंग बुद्धा कहा जाने लगा। ये तो हो गई लाफिंग बुद्धा के जन्म की बात, यानी कि आखिर लाफिंग बुद्धा को लोगों ने जाना कैसे। अब बात करेंगे लाफिंग बुद्धा को अगर घर में आप रख रहे हैं तो किस तरह से रखें तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दरअसल आप देख पा रहे हैं कि मैंने लाफिंग बुद्धा को अपने घर के मेन डोर के बिल्कुल फेसिंग करते हुए रखा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी मेरे घर का दरवाजा खुलेगा और कोई भी पर्सन मेरे घर के अंदर एंटर करेगा तो सीधे लाफिंग बुद्धा का फेस और उसका फेस एक दूसरे के आमने सामने रहेगा, यानी कि घर में घुसने वाली हर एक चीज के ऊपर लाफिंग बुद्धा की नजर होगी। तो इस हिसाब से घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि आएगी। दोस्तों, दरअसल कहा जाता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में हमेशा अपने भगवान के आसपास ही रखना चाहिए। मतलब जो आपकी मेन मूर्तियां होती है भगवान की, जो आइडल्स आप जहां पर रखते हैं, जहां पर पूजा करते हैं, वही दर्जा लाफिंग बुद्धा को भी देना चाहिए। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी उसी तरह से बिल्कुल भगवान के पास ही लाफिंग बुद्धा को रखा हुआ हूं।
दरअसल लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से अलग अलग फायदे होते हैं। सिर्फ रखने से ही नहीं बल्कि एक दूसरे को गिफ्ट करने से भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बहुत सारे लोग लाफिंग बुद्धा को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं और ये गिफ्ट करना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं या फिर किसी से आपको गिफ्ट मिलता है तो उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है, पैसे अगर कहीं से रुके हुए हैं तो आपको मिलने लगते हैं, अगर आपका काम कोई नहीं बन पा रहा है, कोई रुकावटें हैं तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आपके हर तरह के काम बनने लगते हैं। अगर आपके कोई दुश्मन बन रहे हैं तो दुश्मनों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग मरने शुरू हो जाएंगे, बल्कि वो दुश्मन आपके खिलाफ जो काम कर रहा है उससे काम पूरे नहीं हो पाएंगे। और मेन बात यह है कि जब कभी भी आप लाफिंग बुद्धा किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे बुद्धा की मूर्ति गिफ्ट कीजिए जिसमें लाफिंग बुद्धा लेटे हुए हो। इस तरह की मूर्ति गिफ्ट करने से सिर्फ गिफ्ट देने वाले और लेने वाले को ही नहीं बल्कि दोनों को ही बराबर मात्रा में फायदा होता है। अब बात आती है कि लाफिंग बुद्धा अगर आप लोग घर पे रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं तो किस तरह की मूर्ति आप घर में रखें। दोस्तों, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां अपने घर में रखी जाती है। जैसे कि अगर किसी आदमी को हमेशा डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कोई भी चीज का फैसला लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उसका डिसीजन लेने के जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को एक ऐसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना चाहिए जिसमें लाफिंग बुद्धा अपने दोनों हाथों में कमंडल लेके खड़े हुए हो। दोस्तों, जैसा कि आप अभी साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने से आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो बढ़ेगी। अगर आप लोगों के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, अगर हमेशा कलेश होता रहता है, शांति नहीं रहती है, तो आप लोगों को लाफिंग बुद्धा की एक ऐसी मूर्ति लेना चाहिए जिसमें लाफिंग बुद्धा एक योग निद्रा में बैठे हुए हैं, यानी कि समझ लीजिए आप ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति आप लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है, आप लोगों की कोई दुकान है, तो उस दुकान के अंदर आप लोगों को लाफिंग बुद्धा की एक ऐसी मूर्ति रखना चाहिए जिसमें वो नाव के ऊपर बैठे हुए हैं और उसका डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिस तरह से दिखाई दे कि लाफिंग बुद्धा की वो जो नाव है वो आपके दुकान के अंदर एंटर कर रही है। यानी कि अगर दुकान का दरवाजा ये है तो मूर्ति को कुछ इस तरह से रखिए कि नाव का एक छोर ऐसा दिखे, नाव का दूसरा छोर ऐसा दिखे और लाफिंग बुद्धा की मूर्ति ऐसे फेस सामने दिखे या फिर आपकी तरफ दिखे, तो इस तरह से आप रखिए, तो दुकान में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, और अब बात आती है कि आप लोगों को अगर घर में बस यूं ही नॉर्मली लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना है, इसलिए रखना है कि घर में कभी पैसों से जुड़ी परेशानी ना आए, तो आप लोगों को ऐसी मूर्ति रखना चाहिए दोस्तों जिसमें लाफिंग बुद्धा अपने पैसों की पोटली लेकर खड़े हो, जिसमें पैसों की पोटली खाली नहीं भरी हो, नीचे से ऊपर तक साफ साफ भरी भरी दिखाई दे। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में बच्चों की कमी है, यानी कि आपकी अभी अभी शादी हुई है और संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, तो आपको लाफिंग बुद्धा की एक ऐसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए जिसमें वो बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की मूर्ति रखने से घर में बहुत ही जल्द संतान प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों का भाग्य यानी कि आप लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस चीज में भी हाथ डालते हैं वो काम कभी भी सक्सेस होता ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने घर में, ऑफिस में या फिर अपनी दुकान में एक मेटल के लाफिंग बुद्धा जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि बस कुछ ही दिनों बाद से आप लोगों की किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज दोस्तों, अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप लोगों को इस बात को ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है या फिर आप लोगों के परिवार को कोई काली शक्तियों की मदद से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को अपने घर में एक ऐसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना है जो कि ड्रैगन पे सवार है या फिर ड्रैगन के साथ खड़े हुए हैं या बैठे हैं। यदि आप इस तरह की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखते हैं तो जितनी भी काली शक्तियां जो आपके घर में एंटर करने की कोशिश करती हैं या फिर आपके परिवार वालों को परेशान करने की कोशिश कर रही होती है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी जो आपके घर पे या फिर आपके इर्द गिर्द मंडरा रही होती है, वो इससे पूरी तरह से कट जाती है। दोस्तों, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों के घर में काफी समय से किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और आप लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर सामने वाले को परेशानी क्या है, तो आप लोग ऐसे
लाफिंग बुद्धा की मूर्ति उसके पास रखें जिसके हाथ में वुलू नाम का एक चाइनीज फल हो दोस्तों। इस मूर्ति को जब कभी भी आप किसी भी बीमार इंसान के पास में रखेंगे जिसकी बीमारी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि कुछ समय बाद अपने आप कोइंसिडेंटली आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की परेशानी या फिर बीमारी क्या है। दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, ये सारी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और लाफिंग बुद्धा ना मानते हुए भी हमारे वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है दोस्तों लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाफिंग बुद्धा को आपको कभी भी जमीन में डायरेक्टली नहीं रखना है। जब कभी भी आप लाफिंग बुद्धा को कहीं पे भी रख रहे हो ना, तो जमीन से 3-4 फीट की ऊंचाई पर ही हो और कोशिश करें कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया भगवान के स्थान के आसपास ही हो, और या तो कोशिश करें अलमारी के ऊपर रखें और मेन ड्राइंग रूम में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा, इससे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। दोस्तों अब क्या फर्क पड़ता है, लाफिंग बुद्धा को आप चाहे एक चाइनीज देवता बुताई कह लें या फिर एक जापानीज बौद्ध भिक्षु हुतेई कहें, डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ ऐसे इनक्रेडिबल चेंजेस आते हैं जिसे आप लोग लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जिन परेशानियों से आप काफी समय से बचना चाह रहे थे, आप नोटिस करेंगे कि आप उन सारी परेशानियों से बस कुछ ही दिनों में लाफिंग बुद्धा को घर में रखने के बाद बस यूं ही छूटते चले जाएंगे और सब लोग देखते रह जाएंगे और आप लोगों से जरूर पूछेंगे दोस्तों। और आप लोग मेरे इस वीडियो में आकर थैंक यू जरूर कहेंगे, मुझे यकीन है। मेरे इस वीडियो को आप लोग याद रखना, आज की इन बातों को याद रखना और लाइफ में जरूर एक बार उतारने की कोशिश करना। बहुत सारी चेंजेस आप खुद नोटिस करेंगे। अभी कमेंट अगर मन नहीं है थैंक्स कहने का तो मत कहो, बाद में आके कहो, लेकिन एक बार आजमा के देखो दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का थोड़ा अलग सा वीडियो मेरा अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब तक देखे हैं तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि मैं इसी तरह के जब कमाल के वीडियोस लेके आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेगी। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहां पे भी अतरंगी वीडियो डालता हूं। सचमुच में मजा आ जाएगा देख के, जहां पर आप लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी, मनोरंजन भी होगा और आप लोग बहुत गहरी सोच में भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सुझाव है अगले वीडियो को लेकर तो अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। हम अगले एक और कमाल के वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।